गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो क्या चल रहा है जल्दी जल्दी बता दो, और इस टाइम क्या टेम्परेचर है आपके यहाँ का ये भी बता दो। हमारे यहाँ तो गर्मी ने हालत बुरी कर रखी है, बट कोई बात नहीं, हो रही है तो हो रही है, क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस, कितनी गर्मी हो रही है। गर्मी तो पता नहीं कहाँ ही चढ़ के रहेगी, उतरेगी भी कि नहीं उतरेगी ये भी नहीं पता। माउंट एवरेस्ट पे मत चढ़ा, सारी बर्फ़ पिघल के नीचे आ जाएगी। तो अभी मैं, भाभी और बहन, हम तीनों जा रहे हैं मार्केट। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो हमने सोचा चलो चलते हैं और घूम भी आएंगे। और कई दिनों से मार्केट जाना भी नहीं हुआ, तो चलते हैं। थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँगी, और बना पाई तो ठीक है, नहीं बना पाई तो जो भी लाएंगे हम घर आने के बाद दिखा देंगे आप लोगों को। राइट मॉम? हाँ जी, राम राम जी। हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। मम्मा है ना, मार्केट मम्मा है ना, रोज़ यही बोलती है, हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। ये जा रही है मार्केट। यस, चले चले चलो। इतनी गर्मी में शॉपिंग करने के बाद गला इतना सूख रहा था, तो हमने सोचा कि ना गन्ने का जूस पी लिया जाए। और आजकल है ना गन्ने का जूस इतना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। तो यहाँ पर अभी हमारे गन्नों में से रस निकल रहा है, और ये हो गया बनके तैयार। अभी पहले दूंगी भाभी को, और फिर दूंगी बहन को, और फिर मैं लूँगी। और अभी हम तीनों एंजॉय करेंगे, और बाकी सबके लिए हमने पैक करवा लिया था, क्योंकि अगर हम पी रहे तो उन लोगों को भी लेके जाना बनता ही है। तो यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने गन्ने का जूस। ये देखो फाइनली बारिश आ गई। ये इतनी गर्मी हो रही थी, मैं कई दिन से सोच रही थी यार बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। और ये देखो थोड़ा सा ना गंदा भी हो गया, क्योंकि है ना बाहर का पानी सारा अंदर आ गया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया। यहाँ की ना ढलान ठीक नहीं है, तो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। और मैं ये कपड़े धो के ऊपर लाई थी सुखाने के लिए, बाल्टी में कपड़े सुखा रही थी, बारिश आ गई, मज़े आ गए। चलो फटाफट से अपने कपड़े डालती हूँ। आज है वट सावित्री का व्रत, तो मम्मी और भाभी सुबह सुबह लग गई किचन में। तो यहाँ पर सबसे पहले भाभी ने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में ऑयल डाला, उसके अंदर जीरा डाला, फिर सारे मसाले, टमाटर डाले, फिर उसमें डाल देंगी आलू और गोभी। और यहाँ पर अच्छे से टमाटर को भून के अच्छे से पका लिया, फिर आलू गोभी ऐड कर दी, और ये बन गई हमारी आलू गोभी की सब्जी। तो देखने में तो बहुत लाजवाब है, और खाने में उतनी ही टेस्टी थी। साथ में दूसरी गैस पे खीर भी चढ़ा दी है, क्योंकि हमारे यहाँ वट सावित्री के व्रत में बायना निकलता है। और कुकर में अभी ऑयल डाला, जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, और सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है, फिर लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, और इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। फिर डाल दिया इसमें पनीर और मटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मटर पनीर की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, और फिर बन रही है गर्मा गर्म पूरी। तो हमारे यहाँ खाने का बायना निकलता है। तो पहले तो दादी हुआ करती थी, तो मम्मी दादी को दे देती थी, पर अब जब मम्मी बायना निकालती है वो मंदिर में जाता है। और ये देखो गर्मा गर्म पूरी बन के तैयार। और उसके बाद भाभी बायना निकालेंगी, मम्मी बायना निकालेंगी। भाभी जो बायना निकालती है वो मम्मी को देती हैं, मम्मी जो निकालती है वो मंदिर लेके जाती हैं। तो यहाँ पर खाना बन के तैयार हो गया, और ये लोग चले गए मंदिर, और मैं नहीं गई थी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर मम्मी सबसे पहले, ये वड़ का पेड़ है, तो ना वड़ के पेड़ में ना पहले जल चढ़ा देते हैं। कुछ कुछ लोगों के घर में ना टहनी भी ला के पूजा हो लेती है, पर हमारे यहाँ मंदिर में ही जाके पूजा करी जाती है, टहनी नहीं तोड़ी जाती। तो यहाँ पर सबसे पहले जल चढ़ाया, फिर हल्दी से सतिया बनाया, फिर उस पर तिलक लगाया। वड़ को धागे से बांधते हैं, मतलब कि या तो कच्चा सूत हो या फिर कलाबा हो। और फिर भाभी उसी तरह से पूजा करेंगी। वैसे तो मम्मी है ना इन दिनों में कम होती हैं, वो गांव वाले घर में होती हैं, पर कभी कभार होती हैं तो दोनों चली जाती हैं, और मम्मी नहीं होती तो मैं और भाभी जाते हैं। और ये व्रत है ना सुहागनें करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। बहुत सारे व्रत होते हैं वैसे तो, जैसे करवा चौथ हो गया, उसी की तरह है ना वट सावित्री का भी व्रत होता है, और इसको सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद आज भाभी का ना थर्सडे का भी फास्ट था, तो उन्होंने फिर केले की भी पूजा कर ली है। हर वीरवार का व्रत रखती हैं वो, तो यहाँ पर केले की भी पूजा कर ली भाभी ने। और जो थर्सडे का फास्ट होता है वो होता है विष्णु भगवान के लिए। तो भाभी के आज 2 फास्ट एक साथ पड़ गए। शाम को वो मीठा खाएंगी, तो जो भी आज के दिन में व्रत का खाना बना है वो तो बेचारी कुछ भी नहीं खा पाएंगी, क्योंकि है ना मीठा व्रत रखा जाता है, नमकीन कुछ भी नहीं खाया जाता इस व्रत में, तो इसीलिए। और भाभी है ना थर्सडे के फास्ट मतलब कि साल से साल रखती रहती हैं, बीच बीच में कभी कभार उद्यापन कर देती हैं, नहीं तो उनके फास्ट रहते हैं हमेशा थर्सडे के। और ये वाला वीडियो मम्मी बना रही है ना, तो कैमरे के आगे उनकी उंगली आ रही है, उन्हें ध्यान नहीं है। होता है जो कभी कभार वीडियो बनाता है उनको प्रॉपर ध्यान नहीं रहता किस तरह से बन रही है नहीं बन रही, पर कोई बात नहीं। उन लोगों ने इतनी वीडियो बनाई, उसके लिए भी उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं गई फिर भी वो व्लॉग का ध्यान रखते हैं कि उन्हें बनाना है क्या नहीं बनाना। भाभी और मम्मी दोनों ही ध्यान रखती हैं, जो जो उनके याद रहता है तो वो बना लेती हैं, नहीं याद रहता तो फिर कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा हो चुकी है, फिर वो मंदिर में गई, सारे भगवानों के आगे हाथ जोड़े, और पंडित जी को जो भी हमारे मतलब कि पूजा का सामान लिया जाता है वो देकर आई है।
आज बड़वामस है, बड़वामस पे हमारे खाने में क्या क्या बनाया मैं दिखा देती हूँ आपको। ये तो है मटर पनीर, मटर पनीर, और उसमें दिखाना भाभी, बाबू ओ बाबू, ये है आलू गोभी। वाओ। और त्योहारों की ना सबसे बेस्ट बात ये होती है कि खाने की वैरायटी ना अच्छी वाली होती है, क्या कहती है ना। अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, मीठा भी, खट्टा भी, नमकीन भी। तो ये है आलू गोभी की सब्जी। वाओ भाभी, मज़ा बांध दिया आज तो आपने। और ये खीर है, आलू गोभी की सब्जी, इसमें मटर पनीर डलेगा, और ये डल गया बूंदी का रायता। तो ये है हमारे आज का यमी सा लंच। और मतलब कि कभी कभार तो ज़्यादा बन जाता है तो शाम को भी चल जाता है, बट अभी हम सारे हैं तो शाम को बचने का तो चांस है नहीं, तो शाम को तो और बनेगा। और त्योहारों पे ना कहा जाता है ये कि खाना इतना बनाओ कि वो शाम तक भी रहे, है ना, दोनों टाइम खाएं। तो मतलब कि पहले के लोग तो यही करते थे कि ना पूरे दिन व्रत वगैरह के चक्कर में ना थकावट में है ना ये सोचते थे कि एक ही टाइम में चूल्हे वगैरह पे बनता था, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि एक ही टाइम में सारा खाना बना लिया, है ना। दिवाली पे तो आज भी यही होता है, सुबह बनता है, फिर शाम में गर्मा गर्म पूरी बन जाती है, सब्जी वगैरह एक ही टाइम बनती है। तो ये बन चुका है हमारा आज का लंच। और भाभी ने ना कपड़े चेंज कर लिए, गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, और मैं इससे बोल रही हूँ तू भी साड़ी चेंज कर ले भाई। तो आज अभी आई हूँ काम निपटा के। और ये ना चली गई थी क्योंकि इसके यहाँ बड़ के पत्ते पे पूजा होती है, मतलब कि बड़ का पत्ता ला के घर में पूजा होती है, तो ये चली गई थी। हाँ, बड़े का पत्ता टहनी एक ही बात हो गई। तो इसके घर में पूजा होती है, तो ये चली गई थी। और रोज शाम को ना ये चली जाती है क्योंकि जीजू का ना ऑफिस जाना होता है, और जिस दिन उनकी छुट्टी होती है नेक्स्ट डे उस दिन रुक जाती है। तो इसका यही चल रहा है, इधर उधर इधर उधर। तो दोनों जगह ज़रूरी है क्योंकि ना जया जी के भी काफ़ी सारे काम होते हैं भाई, लंच वगैरह होता है और वहाँ से उनके बैग वगैरह होते हैं और रोज़ के कपड़े होते हैं, तो जया जी के लिए इसको जाना पड़ता है रात को। तो यहाँ पर अभी सारा खाना बन चुका है, अब थोड़ी देर में सब खाएंगे एक एक करके। सो गाइस, नोनू लगा रही है भाभी के मेहंदी, ये देखो। वाओ, ये देखो, दिखाना भाभी, आगे दिखाना। तो नोनू को ना मेहंदी लगानी आ गई है, और कल रात को इनने पहले मम्मी के लगाई, फिर आज दिन में मतलब कि कल रात को फिर इसके लगाई, और अब भाभी के लगा रही है। गुड बेटा गुड। तो है ना, इस तरह के काम तो आने ही चाहिए, टाइम पास भी होता है, और बाहर मेहंदियों के रेट बहुत ज़्यादा है, तो अगर अपने घर में कोई मेहंदी लगाने वाला हो उसी से लगवा लो। ये देखो, अच्छा लग रहा है डिजाइन भाई, दोनों हाथ दिखाना। एस्थेटिक मेहंदी कहते हैं इसको। ओके, दिखाइए नोनू, नोनू दिखाना हाथ सीधा। ये देखो, दोनों एक साथ दिखाओ। ये This is called वो shaded मेहंदी। ओके ओके And this is aesthetic मेहंदी। ओके ओके चलो लगाओ। देख लिया, यहाँ आदि पढ़ाई कर रहा है और वंशु बैठा हुआ है। अरे भूमि कह रही पहली बार पढ़ते हुए दिखाया आदि को, ऐसा नहीं है, ज़्यादा मत बोल। छुट्टियों के ये दिन है कुल्फी खाने के, खाएं और लिया लो जीजू। बताइए, कांग्रेस की सीटें दक्षिण पकड़ो। भारत में जाता है या हमारी सीटें जाता है? कांग्रेस का वोट शेयर जाता है या हमारा वोट शेयर जाता है? और मैं कहना चाहता हूँ आपसे एक बिंदु और, कि आप लोगों ने जो वायदे किए थे हमसे पूरा करेंगे। 12 के बाद तो चला सकते हैं। लो मम्मी, मेरा मन नहीं करता। खाओगे तो अभी तो मन। और गाइस, भाभी का व्रत है तो भाभी नहीं खाएगी। भाभी ऐसा क्यों करती है यार? आपको यूँ सोचेगा कि ये ना बताओ कितना अत्याचार हो रहा है। तेरी वजह से टपकी है। ब्लॉग बना ले, आइसक्रीम के एंजॉय कर ले। बहुत दिनों बाद आया, बहुत दिनों बाद। नहीं नहीं, खा लो, बहुत दिनों बाद आया, बहुत दिनों बाद। और इतनी टेस्टी बनाता ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि कितनी टेस्टी होती है, कितनी टेस्टी। अरे खान तो दे। सो गाइस, हम लोग आ गए नीचे और अभी मैं पी रही हूँ दूध पीऊँगी। उसके बाद बस थोड़ी देर बच्चों के साथ मस्ती, और फिर मैं सो जाऊँगी। होप कि आपको एसी की डिस्टर्बेंस ना आ रही हो, नहीं आ रही होगी ना। और ये ना पीछे लड़ रहे हैं बच्चे, मैं दिखाना नहीं चाहती इन्हें। तो चलो, तो गाइस अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, पिलो फाइट चल रही है इनकी। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं इनकी फाइट दिखाऊँ। नानी का घर और सारे बहन भाई एक साथ हो तो इस तरह के गेम ना हो तो फिर क्या ही छुट्टियाँ। तो यहाँ पे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। पिलो फाइट चल रही है इन लोगों की।